एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो और थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो प्ले किया है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बाकी लोगों की तरह भी मुझे प्यार दो आप लोग भी। इफ़ यू आर न्यू, बहुत दिनों के बाद आज मैं बहुत 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 ज़्यादा वाला खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं गॉड से सुबह ही प्रे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह सरप्राइजेस मिले हैं बहुत सारे। यस, सबसे पहली चीज़ जो हम सबको ही पसंद है, जो हम लोग डिनाई कर ही नहीं सकते हैं वो चीज़, और दूसरी चीज़ है खेलने से रिलेटेड। वैसे खेलने से या शो पीस, अब मैंने बता ही दिया कि मुझे क्या मिला। वैसे आज जो मुझे चीज़ें मिली हैं वो 700 किलोमीटर दूर से आई हैं मेरे पास, और मैं अभी आगे बताऊंगा कि वो किसने मुझे सरप्राइजेस दिए हैं। वैसे ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ, चीज़ें मुझे मिल गई हैं क्योंकि मैं सुबह ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ओ गॉड, अभी मेरे से वेट तो हो नहीं रहा था। इसलिए अब मैं सबसे पहले अपना बिस्तर बनाऊंगा, अपना फेस वॉश करके आऊँगा सबसे पहले ट्रांजिशन से। बहुत ही प्यारी सी, और मेरा फेस आज खुशी के मारे इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये जो ग्लो है वो एक खुशी का है। तो प्यारी सी ट्रांजिशन के साथ फेस वॉश किया मैंने, देन वाइप ऑफ किया मैंने, और वही सेम मैंने लगाया अपने लिप्स पर लिप बाम, जो कि मैं अक्सर लगाता हूँ क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई रफ़ होते ही होते हैं। जो समर हो चाहे विंटर हो, वो अक्सर हो जाते हैं। तो ये लिप बाम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे लिप बाम लगाने के बाद मैं उठूँगा, किचन में जाऊँगा सीधा और वहाँ दिखाऊँगा कि मुझे क्या क्या मिला है। और ये फिर से मैंने एक ट्रांजिशन की है जो कि मुझे ऐसी ठीक से लगी। तो मैंने लिया है सुबह सुबह दूध, साइड वाले अंकल से रस्सी लटकाई थी ऊपर से कि अंकल दूध डाल दो थैली में। तो अंकल ने दूध डाल दिया, और मेरी तरह ये कौन करता है, थैली में वापस से थोड़ा सा पानी डाला और दूध का जो भी रेजिड्यू है वो भी निचोड़ लिया। तो देखो, ये मिडिल क्लास वाली आदतें होती हैं जो कि हम में हैं। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। जो जो मेरे लिए चीज़ें आई थी वो थी, ये देखो, ढेर सारी इमरती। अगर देखो किसी को भी मिठाइयाँ चाहिए ना दिवाली के लिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वरना जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मेरा इंस्टा पे फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। इंस्टा का लिंक वहीं पर है, और वहीं से मुझे मैसेज कर देना कि हमें दिवाली पे मिठाइयाँ चाहिए, तो ये सारी सप्लाई कर दूँगा मैं। वैसे मतलब मैं हूँ तो थोड़ा बहुत लगी कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिस्टर एक्स ने भेजी हैं। ढेर सारी इमरती, ढेर सारा सोन हलवा, ढेर सारे समोसे, और ये है नान खटाई। हाँ, ये दिखने में थोड़ी अलग है क्योंकि ये जितनी दूर से आई है ना, हर हर जगह का अलग अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो ये उस तरीके की नान खटाई है, तो वो भी अच्छी थी, और ये सोन हलवा भी काफ़ी यम्मी था, मतलब काफ़ी टेस्टी था। और समोसे तो मैंने उसको अभी खाया नहीं क्योंकि अभी तो मैं मीठा खाकर ही पेट भर रहा था, और इनसे भी ज़्यादा पेट भरता नहीं मेरा। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गई ना, सुबह सुबह देखो इतनी सारी चीज़ें मिल गई मुझे। तो मैंने पानी पिया और चाय बनने रखी दी थी मैंने। पानी में मैंने चिया सीड्स भिगाए नहीं थे रात को क्योंकि मैं भिगाना भूल गया था, या फिर ऐसा होता है यार, मैं भी भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मेरे पास काम का प्रेशर रहता है और घर का भी प्रेशर रहता है, तो इसलिए। और अकेले के देखने वाला भी एक मैं ही हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं भूल गया तो मैं किसी चीज़ के लिए अपने घर पे फ़ोन करके बोलूँ, या मम्मी डैडी हो कि यार मम्मा मेरे लिए चिया सीड्स भिगा देना, मुझे सुबह पीना है। तो ऐसा है नहीं क्योंकि मैं ही देखता हूँ, अकेला रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और उसके साथ मैंने किए गर्मा गर्म समोसे गरम किए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल फील कराया जाए, तो मैं एक फ्लावर तोड़ लाया। प्लीज़ कोई मुझे फ्लावर तोड़ने के लिए मत कहना क्योंकि ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं मेरी बालकनी में, जो मैंने छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं, उनमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल फील कराया, अपने बालों में फूल लगाया। मुझे बहुत पसंद है अपने बालों में फूल लगाना। फिर मैंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद मैं अपना टेडी उठा लाया क्योंकि मुझे इसे करना है रैप अप। यस, मैं इसको रैप अप करके रख दूँगा क्योंकि मैंने इसको दिवाली के लिए धोकर रख दिया। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि धूल मिट्टी इस पे ज़्यादा चढ़ गई थी। ये इंसान 4 बाल्टी पानी पी लेता है गाइस। खैर, और ये तो टेडी है, इसको तो मैं पैक करके रख दूँगा, बट जो मुझे गिफ्ट मिले हैं ना, वो भी मैं दिखाऊँगा कि मुझे क्या क्या और मिला है। वैसे जो मिला वो मुझे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ जगह नहीं है उसको रखने के लिए। तो इसको मैंने रैप अप किया, और इसको बहुत मुश्किल हो रहा था रैप अप करना। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूँ क्या। ऐसा पलट दिया मैंने, इसकी टांगें पलट दी, हाँ, जस्ट जोक।
तो मैं इसको अभी इसलिए ही रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि दिवाली पे मैं इसको खोलूँगा तो इस पे धूल मिट्टी नहीं चढ़ जाएगी ना तब तक। अभी तो एटलीस्ट 10 दिन है ना दिवाली में। तो माय बेबी आप तब तक पैक रहो, मैं आपसे प्यार ऐसे ही करता रहूँगा बिकॉज़ यू आर माय ओनली होमी। यस, यही मेरा एक अकेला होमी है। तो अभी उसको रख के मैं आ गया वापस से। देखो सारा कचरा फैला, वैसे ये कचरा नहीं है, ये सारा स्टोरेज है। मतलब एक तरह से ये स्टोर रूम है मेरा जिसमें मैं थैले पिन्नियाँ जो मुझे ज़रूरत होती है तब मैं निकालता हूँ। और यही सारी चीज़ें हैं बस, जो अगर मैंने चीज़ यहाँ से एक निकाल ली तो सारी फैल जाती हैं। अब चलो दूसरा वेट भी मैं आपको ओवर करवाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि मुझे मिला क्या क्या। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में जितना भी कुछ लिपटा हुआ है ना, इसमें पहली बात तो ये कि पपीता नहीं है। दूसरी बात ये इसमें है, पहले तो मैं शॉक हो गया क्योंकि ये मेरे हाथों से छूटते छूटते बच गए। और ये देखो, ये पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। बचपन में मतलब मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास हूँ और मैं बहुत ही स्मॉल टाउन गर्ल हूँ। तो ये तो फिर मैंने इनको शो पीस में देखता था मैं लोगों के घरों में लगे हुए, मेरे भी घर में कभी नहीं होते थे। तो ये कुछ कबूतर था या शायद मैना थी, मुझे नहीं पता। इसी तरीके के और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे, मतलब यही थे। अभी मिट्टी के ही जो भी चीज़ें हैं, पहली बात तो ये मिट्टी की हैं और दूसरी बात मेरे घर में तो टेबल सिर्फ़ ये छोटी सी ही है जिस पे मेरा सामान रखा रहता है। इसलिए ये मेरे घर पे लगाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब मेरे घर में कोई शेल्फ़ नहीं है, मेरे घर में कोई ऐसी शो पीस रखने की कोई जगह नहीं है जिसमें मैं ये सब शो पीस रख सकूँ। इसलिए मैं या तो इनको रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी ना किसी को ये सब गिफ्ट कर दूँगा। वैसे ये देखो इसमें कितना प्यारा सा तरबूज था, ये एकदम रियल लग रहा था। बट गाइज़ यू वोंट बिलीव, ये मिट्टी का था और मैंने थोड़े से मज़े लिए इसको नकली खाते हुए। तो फिर वैसे इसमें टेस्ट तो नहीं आया नहीं क्योंकि ये मिट्टी का था। स्मेल तो बहुत अजीब सी आ रखी थी क्योंकि इस पर पेंट भी शायद प्लास्टिक वाला था और ये कुछ फ्रूट्स और थे, ये बिल्कुल रियल लग रहे थे। एक शायद शरीफा था और एक शायद क्या कहते हैं उसको, तरबूज, खरबूज, यस खरबूज था। तो इसलिए सारी चीज़ों को पैक करने के बाद मैं आ गया वापस अपने किचन में। खीर गरम करके रखी। अच्छा किस किस को याद है कि मैंने एक दिन पहले खीर बनाई थी अपनी मम्मी की याद में। तो अभी मैंने किचन में कपड़ा लगा दिया क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ही नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी और उसके बाद तो मैंने शूटिंग वूटिंग सब बंद कर दिया क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरा दोस्त मुझसे मिलने आए। तो यहाँ पे मैं सीधा, रात हो गई थी, वो शाम को उनका जाना हुआ तो शाम को फिर रात हो गई और फिर मैंने खाना वाना बनाने की तैयारी की, चाय बनने रखी। और उससे पहले मैं यहाँ पे प्याज वगैरह कर रहा था क्योंकि सारे काम मुझे ही करने होते हैं। मैं थक भी आज बहुत ज़्यादा गया क्योंकि नाइट शिफ्ट होती हैं, वो थोड़ी सी टायर्ड होती हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक होती हैं एक्चुअली। और यहाँ पे मैं अपने प्याज चॉप कर रहा था, साइड में मेरी टी बन ही रही थी। और ये टी मैंने अपने लिए नहीं, मिस्टर एक्स के लिए बनाई है क्योंकि वो आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको टी पिलाई और उनको पिलाने के बाद मैं वापस आ गया अपने घर का ढेर सारा काम करने के लिए, जो कि था खाना बनाना। वैसे मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है बट अभी मैं एग कंज्यूम कर रहा हूँ, बट शायद मैं इसको भी ना खाऊं क्योंकि एग थोड़ा सा बालों के लिए प्रोटीन देता है ना, इसलिए मैं इसको खा भी रहा हूँ, वरना मैं इसको भी बंद कर दूँगा अगर ज़्यादा कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगता है तो। खैर सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया। और टाइम मैं अपना कंज्यूम ही करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सब्ज़ी बनने के तुरंत बाद में आटा बना देता हूँ और उसको रख देता हूँ ताकि आटे को रेस्ट भी मिल जाए, तब तक सब्ज़ी पक जाती है। और जब सब्ज़ी पक ही रही थी तो मैंने धनिया भी चॉप कर दिया बारीक बारीक बारीक, और चॉप करने के बाद पानी में डाल के भिगा के रख दिया। और बाद में मैंने इसको डालूँगा सब्ज़ी में, जो कि साइड में प्रिपेयर हो ही रही है। तो सब कई बार धनिया जो होता है ना वो आजकल ख़राब हो जाता है, मेरे पास तो ख़राब हो ही जाता है। तो ना मैं ढेर सारा धनिया डाल देता हूँ क्योंकि ढेर सारा आता है तो ढेर सारा ही डालता हूँ ना, वरना रखे रखे तो वो वैसे ही ख़राब हो जाना है। अच्छा मुझे सारी चीज़ों में धनिया काफ़ी अच्छा लगता है। खैर अब मेरी रोटी भी बन चुकी है, मतलब बन रही है। और जब मेरी रोटी फूल जाती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि पता है मैं बचपन से रोटियाँ बना रहा हूँ। मेरी मम्मा मुझे बचपन से ही रोटियाँ बनाना सिखा दिया था उन्होंने। खैर रोटी बना के खाना खा के मैं आ गया वापस से बर्तन धोने। बट उससे पहले गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखा दो, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कर दो ताकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊँ, थोड़ी सी मोटिवेशन भेज दो मुझे, मैं अपने काम में ऐसे ही करता रहूँ। एक तरह से आशीर्वाद दे दो मुझे आप लोग अपना सो प्लीज़ मैं आपसे मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना और मैं भी अपना अपना ऐसे ही ख्याल रखता रहूँगा।
बाय।